जी नाज़रीन, लाहौर के थाना काना की पुलिस चौकी में पंखे से लटकी लाश मिलने पर 7 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वर्षा ने वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील की है। वर्षा के मुताबिक पुलिस एहलकार ज़ेरे हिरासत शख्स को उसके बेटे के सामने तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मुबैना तौर पर 2 लाख रुपए रिश्वत का तकाजा भी किया गया। वर्षा ने इल्जाम लगाया कि रकम लाने तक एहलकार पंखे से लटकती लाश छोड़कर चौकी से बाहर निकल गई। पुलिस हिरासत में हलाकत पर एक नामजद जबकि 7 नामालूम पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। तहकीकात जारी है कि इफ्तिखार ने किसी दबाव में आकर खुदकुशी की या कत्ल करके लटकाया गया। साधु के गांव का रिहायशी इफ्तिखार 4 बच्चों का बाप और निजी यूनिवर्सिटी में बतौर माली मुलाजमत करता था। पुलिस ने 26 मार्च को निजी सोसाइटी से लड़की अगवा के इल्जाम में हिरासत में लिया। हकाम का दावा है कि तहकीकात में जिम्मेदार साबित होने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बेटे यतीम कर दिया इन्होंने तशद्दुद करके यतीम कर दिया। इनको क्या तकलीफ थी? पैसे चाहिए थे ना, इंदों को पैसे चाहिए, पैसे ले लेते। ये कहा कि आप जल्दी जल्दी फलानी चौकी में आ जाओ, काने के पास काछे के इंडस्ट्री एरिया कोई चौकी उधर आ जाओ। उसी टाइम मैंने अपने जेठ को फ़ोन किया। ये बाद में पहुंचे, मैं पहले पहुंच गई, अपने बेटे को लेके अपने भतीजे को लेके पहुंची हूँ। तब तक ले चुके जा चुके थे, हमसे पहले वो पहुंच गए। उसको मारा हुआ था, पता नहीं क्या क्या मारा था। उससे पहले भी तशद्दुद करके उठा के लाए सोसाइटी किसी से, सारा कुछ उसका निकाल लिया, उसके दिल गुर्दे हर चीज़, पोस आंखें तक निकाल ली, हर चीज़ बस बंद करके भेज दिया, तैयार करके भेज दिया। लो जी अब घर जाके नहीं नहलाना। सारे स्टिचेस लगे हुए थे कानों पे भी। उतनी देर तक पुलिस यहाँ से गई नहीं जब तक हमने उसकी तकफीन नहीं की। सबसे बड़ी बात ये थी कि आगे पीछे फोर्स नहीं होती, लेकिन आज यहाँ इतनी फोर्स थी। मैं 2 मरतबा झगड़ा उनके साथ। मैंने ये उनसे ये कहा कि भाई मेरा भाई कोई क्रिमिनल डाकू था, आप इतनी पुलिस लेके आ गए हैं, प्लीज़ आप जनाजे के पास पुलिस ना लेकर आए। ये मेरी उनके साथ बात हुई है। DSP साहब को भी मैंने कहा है, SHO साहब को भी मैंने कहा मेरा भरा को डाकू सी, तुसी इन्नी सारी पुलिस लैके आ गए हो, वजह भी तो दसो ना। ठीक है सर, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ SP ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ SHO ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾ ਵੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਤਹਫਜ਼ ਦੇਣਗੇ? ਕੋਈ ਤਹਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਹਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਅਸਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਹਫਜ਼ ਵਾਲੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਏ ਤੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾ ਨਾ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾ ਬਾਪ ਮਰ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਇਸ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏ। ਹੋ ਜਾਵੇ। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का मुलाजम है, पैसे मांग रहे थे और 2 लाख रुपए की डिमांड की है कि हम छोटा मोटा पर्चा कर देते हैं। ਤੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ SP DSP ਦੇ SHO ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। FIR ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ, FIR ਕੱਟੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਤਕਫੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਘੜੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਫਾਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਸਮਾਨ ਦੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਗਮਸ਼ੁਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਂ ਵੀ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੂਕ ਸਮਾਨ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਜਿੰਦਾ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਟੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿਰ डाले। वाक़या कुछ इस तरह से है कि ये इफ्तिखार मसीह जो है ये हमारी कम्युनिटी के बरादरी के ही भाई हैं हमारे, और हमारे अजीज़ हैं, रिश्तेदार भी हैं। तो ये हमारे साथ ही ना लाहौर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है उसके मुलाजिम थे। ये माली का काम करते थे वहाँ पे, और उनकी डिमांड पे वो जगह जगह जाके सोसाइटियों में तो फूलों के जो बीज होते थे उनको इकट्ठा करने के लिए 3-4 मुलाजमीन जो थे वो जाते थे और मुख्तलिफ़ जगह से सोसाइटियों में जाकर वो फूलों के बीज इकट्ठा करते थे। तो इसी दौरान पुलिस वालों ने उसे उठाया और वहाँ पे चौकी में ले गए, जो कि काछा के साथ ही है, काछा रोड है, डिफेंस रोड के ऊपर। तो वहाँ पे उन्होंने उसके साथ तशद्दुद किया है, ज़दो कोप करते रहे। फिर उनके घर वालों से रब्ता करवाया है कि आपका भाई यहाँ पे हमारे पास है, तो इसके ऊपर ये केसेस हैं, तो इसके पास से वेपन मौसूल हुआ है और ये किसी वारदात में मुलव्वस है, तो हमने इसे उठाया है, तो आप इसके पीछे आ जाएं। तो उसके दौरान जब घर वालों ने सुना तो उनकी अहलिया और उनके बड़े भाई जो थे वो वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने बात की। जब चौकी इंचार्ज से, मोहसिन शाह उनका नाम बताते हैं, तो उन्होंने डिमांड कर दी कि मुतालबा किया कि 2 लाख रुपए के हम आपका बंदा छोड़ देंगे, वरना आप यहाँ से चले जाएं, 2 लाख लेके आ जाएं, नहीं तो हम इसका पर्चा काट दें। और उसके बाद उन्होंने बेचारों ने उनकी मिन्नत समाजत की कि इसका जुर्म क्या है, बताएं हमें किस केस में आपने पकड़ा है। तो वो बार बार यही उनको धमकाते रहे, हिरासा करते रहे। तो उनकी इस ज़िद के बावजूद वो बेचारे वहाँ पर मिन्नत समाजत करते रहे, रोते रहे कि इसने कोई जुर्म नहीं किया, ये मज़दूर है, अपनी मज़दूरी के लिए निकला हुआ था, ड्यूटी टाइम में आपने उठाया है, तो बराए मेहरबानी इसको छोड़ दें। लेकिन वो बाज़िद हो गए और उनकी यही डिमांड थी कि 2 लाख रुपया लाओ तो अपना बंदा ले जाओ। फिर बंदा जो मजबूर होता है उसकी तो मजबूरी है। तो उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ पे नहीं कुछ बनता तो पैसों का इंतज़ाम करके आ जाते। तो उन्होंने पैसों का इंतज़ाम किया, फिर वहाँ पर वापस गए। तो इसी दौरान में घंटे डेढ़ में वो वहाँ पर पहुँचे और जब उन्होंने जाके ASI साहब को पैसे दिए और उनसे कहा कि इस भाई को छोड़ दो, तो उन्होंने आगे से कहा कि तुम्हारे बंदे ने खुदकुशी कर ली है, वो अंदर जो है ना जाँ बहक हो गया है, तो आप यहाँ पे खड़े रहो, आप अंदर नहीं आ सकते। तो मजबूरन फिर उन्होंने वहाँ पे एहतजाज किया, उनके साथ उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे उन्होंने नफरी और ज़्यादा मंगवा के उनको पीछे हटाया कि आप अंदर नहीं आ सकते। तो जनाब ये भाई जो हमारा, जिसके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हुई, उसको जान से मार दिया गया और उसके बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो यतीम कर दिए गए। इन पुलिस वालों से तो हमारा इंसाफ का कोई भी तवक्को भी नहीं है कि ये हमारा इंसाफ करेंगे या हमें इंसाफ देंगे। हमारी तवक्को और हमारी दरख्वास्त उनके आला अफसरान से है और CM साहबा से है और वज़ीर आज़म साहब से है कि बराए मेहरबानी इन बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए